प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के द्वितीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम का अध्ययन करेंगे। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। चूँकि हम लोग यह जानते हैं कि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन और देवताओं की भाषा मानी जाती है और संस्कृत सबसे मधुर भाषा भी है। तो आइए अब अधिक समय न गवाते हुए हम सीधे पाठ का अध्ययन करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुरभारती। धन्यो अर्थात धन्य है, अयम माने यह, भारत देशा भारत देश, यत्र माने जहाँ, समुल्लसत माने सुशोभित होती है, जन माने लोगों के, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली, भव्य माने सुंदर, भाव उद्भाविनी अर्थात भावों को, उद्भाविनी माने उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द माने शब्द, संदोह अर्थात समूह, प्रसवनी माने जन्म देने वाली। शुर भारती, शुर माने देवताओं और भारती माने वाणी, देवताओं की वाणी संस्कृत को माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि पहले देवता लोग संस्कृत बोलते थे। अर्थात इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अयम भारत देशा धन्यो, यह भारत देश धन्य है, जहाँ समुल्लसत माने सुशोभित होती है, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत। विद्यमानेषु अर्थात उपलब्ध, निखिलेष्वपि, निखिल माने होता है संपूर्ण, वांग्मयेषु अर्थात साहित्यों में, अस्याह इसका, वांग्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम और सुसंपन्न, वर्तते माने है, यानी उपलब्ध जितने भी काव्य हैं, जितने भी साहित्य हैं, उसमें इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। एवमेव भाषा, यह भाषा ही, संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, संस्कृत के नाम से लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है, यह भाषा ही संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम हमारे, रामायण महाभारताद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत आद्य आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टादश अर्थात 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीन महाकाव्य नाटक आदि, अस्याम एव इसी भाषा, अस्याम अर्थात इसी, भाषायाम भाषा में, लिखतानि संति लिखे गए हैं। एवमेव भाषा, यह भाषा ही, इयम एव अर्थात यह भाषा ही, सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते, यह भाषा ही सभी सर्वासाम अर्थात सभी आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की जननीति अर्थात जननी, मन्यते माने मानी जाती है। कौन मानते हैं? भाषा तत्व विद्भी, भाषा तत्व को जानने वाले। यहाँ से हम लोग देखेंगे, भाषा तत्व को जानने वाले जो विद्वान हैं, वह इस भाषा को ही सभी आर्य भाषाओं की जननी भी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर अविषयः, संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान का आश्रय अर्थात अनेक प्रकार से ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकत्वम च और इसकी व्यापकता, न माने नहीं, कस्यापि माने किसी की भी, दृष्टेर विषयः दृष्टि से छिपी है। अर्थात संस्कृत का गौरव इसके अनेक प्रकार से ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी की भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरव एव दृष्टिपथम आनीय सम्यक युक्तम आचार्य पर्वत दंडिनः, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ में अर्थात देखकर, सम्यक माने ठीक ही, उत्तम माने कहा है, आचार्य पर्वत दंडी ने, यानी आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने, दंडी संस्कृत के एक लेखक हैं और उन्होंने दश कुमार चरितम लिखा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन्य ख्याता महर्षि, अर्थात महर्षियों ने संस्कृत नाम की जो वाणी है उसको दैवीय अर्थात देवताओं वाली, वागन्य ख्याता, वाग माने वाणी, ख्याता माने कहा है, महर्षियों ने संस्कृत नाम की वाणी को दैवीय वाणी कहा है, देवताओं वाली वाणी कहा है।
संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य अर्थात सरलता, भावबोध की सामर्थ्यम अर्थात भाव का ज्ञान कराने की क्षमता, अद्वितीय श्रुति माधुर्य च और अद्वितीय अर्थात अलौकिक श्रवण माधुर्य भी है। किम बहुना, किम माने क्या, बहुना माने अधिक, बहुत। किम बहुना, बहुत क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशी यानी इसके जैसी, सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वांग्मयम ददाति संस्कृत का साहित्य देता है, न तादृशीम उसके जैसी, तादृशीम माने उसके जैसी, न माने नहीं, किंचित माने कोई अन्य उसके जैसी नहीं देता है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने इसके जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यत्र, ना माने नहीं, अन्यत्र माने दूसरी जगह, तादृशी माने वैसी दूसरी जगह नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। दया दान शौच माने पवित्रता, औदार्य उदारता, अनुसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य प्रकार के अनेक गुण अस्य माने इसके साहित्यस्य साहित्य के अनुशीलेन अर्थात पढ़ने से संजायते माने प्राप्त हो जाते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य च भास भारवि भवभूत्यादयोः महाकवयः स्वकीय ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारव भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय अपने ग्रंथ, स्वकीय का अर्थ होता है अपने, ग्रंथ रत्ने ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम पढ़ने वालों के हदि माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान होते हैं या विराजमान हैं। इयं भाषा यह भाषा अस्माभिमानी हमारी, मात्र समम सम्माननीय वंदनीय च यह भाषा हमारी मात्र समम माता के समान, सम्माननीय च वंदनीय और वंदनीय है, सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्रम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकंच संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते। यतो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित शक्यते माने रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयं माने यह संस्कृत भाषा सर्वासु माने सभी भाषासु माने भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। प्राचीनतम माने पुरानी, च श्रेष्ठा और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, ततः माने तभी, सुष्ठु उक्तम ठीक ही, उक्तम माने कहा है, सुष्ठु माने ठीक ही, उक्तम माने कहा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य गीवाण भारती अर्थात गीवाण माने देवताओं की, भारती माने वाणी, देवताओं की वाणी संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है इति, ऐसा। तो इस प्रकार से आज हमने संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब नए वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।